से, किस उद्देश्य से ये बैठक रखा है? ये अभी क्योंकि हम लोग का ये पार्टी का जो जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे हम लोगों का, चूँकि अभी ये कोरोना काल है तो इसमें किसी भी तरह का ज़्यादा लोगों का जमावड़ा हो नहीं सकता है, लेकिन चुनाव की तैयारी, हालांकि हम लोगों ने डिमांड ये किया है इलेक्शन कमीशन से, चूँकि अभी कोरोना का संकट काल है। इस काल में अगर आप चुनाव करते हैं तो बहुत ही ये जो महामारी है वो बहुत ज़्यादा फैल सकती है। सरकार की जो तैयारी है कोरोना के लिए, आप और हम सभी जानते हैं कि ये पिछले 4 महीने में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ क्या हालत है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना हो जाता है तो उसके अस्पताल में किस तरह की व्यवस्था है वो सबको पता है। ऐसी स्थिति में अगर इलेक्शन बहुत जल्दी कराया जाता है, समय पे कराया जाता है, तो उससे इस बीमारी महामारी को फैलने की और भी ज़्यादा आशंका है। तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से ये मांग की, दिल्ली में हम लोग मिले थे जिसमें महागठबंधन के 9 दल हम लोग साथ में थे और हम लोगों ने मीटिंग भी की इलेक्शन कमीशन के साथ, और उसमें हमने डिमांड ये किया कि अगर आपको समय पे चुनाव कराना है तो हर एक बूथ पे 250 वोटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सब में एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है, एक दूसरे में जो ये 1 गज की दूरी रखनी है उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर वो आप कर सकते हो, ये अगर आप समझते हो कि सरकार ऐसा कर पाएगी तो कोई बात नहीं, आप करा सकते हैं चुनाव। लेकिन अगर ये महामारी का काल है और चुनाव में अगर इस तरह से बहुत नज़दीक में लोग रहेंगे तो दिक्कत होगी, महामारी और भी फैलेगी। और व्यवस्था क्या है, हेल्थ की व्यवस्था क्या है, कितने डॉक्टर्स हैं बिहार में, कितने हॉस्पिटल्स हैं बिहार में, ये हमें और आपको पता है। बिहार में 3000 टोटल प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं और उसमें कितने बेड्स हैं, बहुत कम बेड हैं। और जो जिस तरह से ये महामारी है, अगर ये बहुत ज़्यादा फैलती है तो बिल्कुल ये व्यवस्था चरमरा जाएगी, ऑलरेडी अभी चरमराई हुई है। सर, आपका गृह जिला भी सुपौल है और अभी पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सुपौल पे भी नज़र है सर आपकी पार्टी की? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी हम लोग मजबूत हैं, जिस भी स्थिति में, देखिए अभी हमारी पार्टी ऐसी है कि जस्ट 2 साल पहले इस पार्टी का निर्माण हुआ। उससे पहले हम लोग संघ के तौर पे कार्यरत थे। 6-7 साल से हम लोगों ने अपने समाज को जोड़ने का प्रयास किया और हमारा समाज श्री मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में बिल्कुल एकजुट हुआ। जो निषाद समाज है जिसमें 22 उपजाति और जातियां हैं, उनको एक जगह संगठित करके एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व मिला है मुकेश सहनी के तौर पे, और ये समाज ये ढूंढ भी रहा था। दूसरा, ये बहुत दिनों से हम लोगों ने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने अभी तक इस फाइल पे कुछ किया नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि फाइल पे हम काम कर रहे हैं। तो हमें लगा, मुकेश सहनी जी को ये लगा कि नहीं, इस समाज को हम जोड़ें और एक ताकत के रूप में उभरें, एकजुट के साथ उभरें, और उसके बाद जो हमारा हक है वो हम लड़ के लें। और यही कारण है कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी और बहुत जोरदार ढंग से लड़ेगी। हम लोगों ने जहाँ जहाँ हमारी पार्टी की पकड़ अच्छी है, हमने उस विधानसभा चुनाव का उसको देख रखा है, उसकी सूची बना रखी है, और उसके बाद वहाँ पे हम लोग बहुत ही मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेंगे। सुपौल से भी सर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है? हम लोग अभी, चूँकि ये हमारा महागठबंधन में कितने सीट हमें मिलेंगी, ये सब बातें हमारी अभी चल रही है, और ये अभी हम इसको आम लोगों को बताना नहीं चाहते, मीडिया के तरफ से बताना नहीं चाहते कि एग्जैक्ट संख्या कितनी होगी। हम लोगों ने अपने तरफ से अपनी संख्या निर्धारित कर रखी है, चुनाव कर रखा है कि किस विधानसभा क्षेत्र में हम मजबूती से लड़ सकते हैं। क्योंकि हमारी कोशिश तो ये है कि हम हर एक 243 विधानसभा विधानसभा सीटों पर तैयारी करें चुनाव के लिए, लेकिन हमें वास्तविकता को भी समझना है। हम ये चाहते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो। स्ट्राइक रेट का मतलब ये कि हम जितने भी सीट्स पे विधानसभा चुनाव लड़ें उसमें मैक्सिमम जगह से हम चुनाव जीतें। हम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि चुनाव जीतना भी चाहते हैं, और इस बार हम जीतेंगे। विधानसभा में हमारी अच्छी संख्या होगी।